तो 9 और 10 अक्टूबर को मैं देहरादून के लिए सुबह सुबह निकला और 4 घंटे का रास्ता यहाँ से हम मस्ती करते करते पहुँच गए। मैंने सोचा था कि वहाँ पर जाके एक आराम से रूम वगैरह लूँगा और आज थोड़ा रेस्ट करूँगा और शाम में अपना निकल जाऊँगा उससे घूमने फिरने के लिए। मैं जैसे उसके घर पहुँचा तो जैसे ही मैंने स्टेप रखा फर्स्ट अपना उसके घर के अंदर, मेरे को खिड़की के बाहर पहले कुछ विज़न दिखी। तो मेरे को ये लगा कि यार वही हो सकता है कि थक वका गया हूँ मैं और सामने से मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में मेरी जो चीज़ें थी वो चल के सामने दिख गई हूँ। मैंने इग्नोर करा, मैंने ज़्यादा फालतू ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। फिर उसकी मम्मी आई, मैंने आंटी से मिला, उनसे बात करी कि कैसे हो ये सब। फिर आंटी ने मेरे को बोला कि मेरे को ना कुछ सपने आए हैं 1-2 दिन पहले। आंटी को वैसे सपने नहीं आते हैं क्योंकि उनको बीमारी है उस चीज़ की। तो बीमारी मतलब, सॉरी ये कट कर रहा हूँ, बीमारी कैसे? कि उनको इंसोम्निया टाइप है, सो नहीं पाती हैं, सोती तो बहुत कच्ची नींद है, डीप स्लीप में सपने आते हैं बेसिकली, वो उनको आते ही नहीं है। अगर उनको हल्का सा भी बोल दो ना आंटी वो उठ जाएंगी, तो वो उनको है बहुत इश्यूज़। कच्ची नींद है। हाँ। तो और उनके घर में सिर्फ फीमेल्स ही हैं मेन, अंकल नहीं है कोई ऐसे, मतलब कोई मेल पर्सनालिटी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कि 2 बेटियां बेटियां हैं और एक आंटी हैं घर चलाने वाले। तो वहाँ पे रुका, उनका एक डॉग है उनका बड़ा क्यूट सा। शाम को आंटी ने मेरे को बोला कि मेरे को ऐसे कुछ सपने आते हैं कि मेरे को कोई बुला रहा है और जब मैं आँख बंद करती हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मेरा कज़न भाई ही बुला रहा है। अच्छा। तो मैंने आंटी से पूछा कि मतलब किस फॉर्म में है, ग्राउलिंग साउंड है या कुछ वैसी चीज़ है कि आपको समझ ना आ रही हो। तो आंटी ने मेरे को बोला कि ग्राउलिंग भी थी और नॉर्मल भी थी, कुछ मतलब कुछ क्लियर नहीं था उस चीज़ में। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। सेकेंड डे हुआ और उनका डॉग वॉक करके आया। अब उनका डॉग ना मिक्स ब्रीड है तो बाइट बहुत करता है लोगों को, कि उसको कुछ सर पे टैप करो तो ही इज़ लाइक कि मैं काट जाऊँ बंदे को, बस घुर्रा देता। बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं वहाँ पे 3 दिन रहा था और तीनों दिन वो मेरी गोद में बैठा रहा था। उसने मेरे को भौंका भी नहीं, ना कुछ करा, मेरे हाथ से खाना वाना खाया सब। तो मेरे को ये भी लगा कि एक पेट अफेक्शन होती है वो होगी, क्योंकि कुछ स्ट्रेंजर बंदा आया है ऐसे। पर जिस पॉइंट पे मैं देख रहा था ना, वो डॉग भी उसी पॉइंट पे देख रहा था। 2 रूम है, एक एरा, इस खिड़की के बाहर कुछ ना कुछ खड़ा है और वहाँ कुछ हवा वगैरह नहीं चल रही थी उस टाइम पे। जैसे खिड़की खुली एकदम होता ना कि गंदी सी बदबू टाइप की हवा, वो चीज़ आई, रॉटन स्मेल। तो मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन हुई कि कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा चलो एक दिन और देखता हूँ मैं। आंटी ने मेरे से पूछा कि तुम कितने दिन रुकोगे? मैं कहा आंटी 3 दिन के लिए हूँ मैं यहाँ पर और मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके निकल जाऊँगा। आंटी ने बोला ठीक है। आंटी ने बोला कि अगर आपको रुकना है तो मेरी एक फ्रेंड है, आप उनके घर पर रुक सकते हो, साथ ही रहती हैं वो, और उनकी बेटी वगैरह नहीं है, वो दूर रहती हैं उनसे, तो उनको भी एक साथ हो जाएगा कि कोई लड़का वगैरह कोई है ऐसे रुका हुआ है, खाना वाना भी दे देंगे और उनको पैसे बच जाएंगे। तो एक टाइम के लिए मैं लालच करके कि यार रुक जाता हूँ, पैसे बच जाएंगे मेरे। और फिर आउट ऑफ सडन मेरे को विजन आया कि मत रुक। मना कर दिया एकदम मेरी विल पावर ने कि मत रुक, यहाँ पर अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, तू पैसे दे दे कोई नहीं, फ्री रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब जिस रूम में मैं रुका था, मेरे बेड के पीछे जस्ट एक होल सा था, फट्टा लगा हुआ था, उसको मैंने हटा के देखा, पूरा क्लियर है वहाँ पे और वैसे मतलब सामने आमने सब दिख रहा है उधर। तो पहले वहाँ से मेरे को स्मेल आई पहले तो मैंने रूम चेंज करवा लिया अपना। अभी आप कौन से जगह पे रुके हो? आप होटल में रुके हाँ हो? जी, अच्छा, ठीक है। देहरादून के एक होटल में रुका था मैं, जिससे जिम के वगैरह के नीचे था वो। फिर जिस दिन दशहरा था उस दिन मेरी होगी बाइक ख़राब और उस दिन उस बंदी का बर्थडे था। तो अब मैं बाइक को लात लगवा के पूरा सेल करता हुआ लेकर आ गए हम। जैसे ही एंटर कर रहे हैं केक वेक काटने के लिए, मेरे को प्रॉपर वो चीज़ दिखी कि सामने खड़ा हुआ और वो दीवार से चिपक के बैठा पड़ा है बस। पर वो एंटर नहीं कर पा रहा क्योंकि उनके घर में हवन वगैरह, पूजा सामग्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं ऐसी, नाम वगैरह जपते हैं वो, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड वगैरह ये सब चलते हैं उनके पास। तो आकार कैसा दिख रहा है आपको? सिर्फ एक ब्लैक शैडो है और वो आधा दिखा मेरे को, और स्केरी आइज़, कि मतलब वो किसी चीज़ का भूखा है, कुछ चाहता है, वो बहुत हार्म करने वाला था वो चीज़ हमको। तो अब मैंने आंटी को बोला कि मैं कहा आंटी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि ऐसा आपको सपने आ रहे हैं, उसका एक मीनिंग भी है। जैसे आपको 3 दिन से हो रहा है, आपका डॉग भी ऐसे एकदम सडन लो सा हो गया और मेरे को भी कुछ चीज़ें दिखी हैं, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, घर की थोड़ी क्लेंजिंग करते हैं। मेरे को थोड़ा पता है कि लाइक कपूर वगैरह से या सॉल्ट वाटर से आप एक बार साफ़ करो ना, या गंगा जल ऐसे घर में वार दो तो वो चीज़ें हट जाती हैं। या फिर एक पोटली में कुछ डाल दो, पीले मसूर टाइप की चीज़ जो होती है, पीली सरसों होती है, वो आप टांग दो जिस जगह पे आपको दिख रहा है, तो उससे चीज़ें थोड़ी सी लो हो जाती हैं। तो आंटी ने बोला चलो ठीक है करते हैं और सुंदरकांड चला देते हैं हम। तो यही चीज़ करी, वो चीज़ थोड़ी थोड़ी शांत होनी मेरे को दिखी।
तो मेरे को लगा कि चलो सब सही है, क्लियर वेयर हो गया, यहाँ से चीज़ हट गई है, अब मैं अपना निकल जाऊँगा आगे। तो पर वो चीज़ वहाँ तक नहीं रुकी। उसके बाद मेन चीज़ें चालू हुई मेरे साथ। मैं ट्रिप से निकला, वापस अकेला गया, मैं दिल्ली पहुँचा और उसके बाद से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी। मैं जिम में मेरा छूट गया, मैं 15 से 20 दिन से बेड पे ही रहा बुखार में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर डॉक्टर की दवाई देख ली, कुछ इफ़ेक्ट नहीं करा मेरे को। मैंने दीदी से बात करी अपनी, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, और उन्होंने मेरे को बोला कि तू एक बार ट्राई कर कि हनुमान चालीसा स्टार्ट कर धीरे धीरे दोबारा, और एक बार सोच के तेरे साथ हुआ क्या। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे सीन था, और मेरे को ये लगा था हाँ कि मैं हूँ, मैं चीज़ें हटा दूंगा उस चीज़ को जाकर। जो छोटे मोटे उपाय कर सकते थे मैंने करे, वहाँ से वो चीज़ हट गई। मेरे को लगा एग्जिस्टेंस है उसकी हट गई है, पर वो चीज़ नहीं थी। जैसे ही 15-20 दिन निकले, अब दिवाली का टाइम आया, मैं थोड़ा बेटर हो गया। मैं अपना स्कूटी पर अपने दोस्त का जैसे घूम रहा था सुभाष नगर में, अपना आगे निकला हूँ थोड़ा सा, और मेरे को ना वही शैडो सेम मेरे सामने से निकली बहुत तेज़, और मैं 2 मिनट के लिए स्कूटी स्टॉप करके रुक गया। मतलब देखने लग गया कि क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरे को क्या चीज़ दिखी है, वो लेजिट है कि पर नहीं है। तो मैंने अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत डरता है इन चीज़ों से। अब शीशे में भी वो दोस्त की तो भाई फटेगी कि यार ये मैं मत कर मेरे आगे। तू देख रहा है छठी क्लास से, हम नहीं देख रहे चीजें। मुझे मत दिखाए सब। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो मैंने बोला भाई 1 मिनट घर की तरफ ले रहा हूँ अपने। तो उसने बोला कि चल ठीक है। अपना वो फ़ोन पे रील स्क्रॉल कर रहा है, और मैं टेंशन में हूँ कि मैं कहा ये वही चीज़ दिखे, देहरादून से मेरे साथ आ गई ये तो। और मेरे घर से 700-600 मीटर दूर शमशान है। मैं अपने घर तक गया, वो वहाँ से उधर मुड़ गई वो, और मैं वहीं रुक गया घर के पास ही, कि मैं किससे आगे मेरी क्षमता नहीं जाने की। वैसे दिवाली के दिन है, ये ना हो कि मेरे पटाखा बज जाए आज तो मैंने स्कूटी घुमा ली। मैंने उसको बोला, मैं को तो कुछ नोटिस करा तूने? बोलता नोटिस तो नहीं करा, पर थोड़ा अजीब सा लगा कि एकदम लो फील होने लग गया मेरे को। मैंने कहा ऐसा वैसे ही हो गया होगा, एकदम तेरे दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि मैंने तेरे को जानबूझ के पूछा है। तो उसने बोला हाँ हो सकता है। फिर मेरी फ्रेंड को मैंने मैसेज करा कि मैंने कहा जो चीज़ मेरे को तुम्हारे घर दिखी थी ना, वो चीज़ मेरे को यहाँ भी दिख रही है। तो उसने बोला कि क्या करना है फिर इसमें। मैंने कहा अब देखता हूँ, बात करता हूँ किसी से, कुछ करता हूँ ट्राई। घर में तो नहीं आ पाएगी, पर बाहर वो चीज़ मेरे को छोड़ेगी नहीं। तो मेरे को मेन वो चीज़ देखनी कि मैं टैकल कैसे करूँगा उससे, क्योंकि वहाँ से तो मैंने हटाया है। और उनके वहाँ से सब ठीक हो गया था, आंटी की नींद सही हो गई थी, बढ़िया हो गया। सब सही हो गया था वहाँ से। फिर मैं धीरे धीरे पेंडुलम डाउजिंग करने लगा। पेंडुलम होती है कि उसे टैरो रीडिंग होती है, उसे पेंडुलम भी होता है। तो उसमें आप एक शीट होती है, उसमें येस नो मे बी वगैरह लिखा होता है। तो आप अपने आप से कनेक्ट करो चैनलाइज करके, और उसमें फिर आप येस नो के आंसर बेसिक पूछ सकते हो। उसकी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। तो मैं स्टार्ट करा था, पहले मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी, तो मैंने स्टार्ट करी। मैंने अपने फ्रेंड को भी सिखाया। ये एंजल माइकल वाली वो है क्या? एंजल थेरेपी, रफायल हो गया, माइकल्स हो गए, ये सब वाली थेरेपीज जो होती हैं, तो किसी किसी को वर्क करती, किसी किसी को नहीं करती हैं वो। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला भाई देहरादून वाली को कि ये चीज़ तू भी सीख सकती, सीख ले, क्योंकि उसको बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो उसने स्टार्ट करी वो चीज़ सीखनी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मुझसे वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछती थी कि अच्छा ये बताओ ऐसे कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। और मैं लेकिन उसको क्लियर आंसर नहीं दे पाता था, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत बैठ गई थी कि मैं जैसे बाहर निकलूँगा मेरे को फेस करने के लिए खड़ा हुआ है। और जैसे मैं सोता था मेरे को लगता था कोई चीज़ मेरे को पिंच कर रही है, उठा रही है, सोने नहीं दे रही है। 15-20 मिनट सो पाता था, वो उठा देना उस चीज़ ने मेरे को। और ऐसा भी होता था सपने में कुछ हो रहा है? सपने तो आते थे वो, कि बार बार कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है, हैवीनेस फील होना। मोस्टली होता था रात के 3-3:30 के बीच में ही। और थोड़ी गर्मियाँ भी उस टाइम पे, सर्दियाँ इतनी चालू नहीं हुई थी, तो कूलर वगैरह चलते ही थे। एक दिन हुआ कि मैं ऐसे उठा, कूलर चल रहा है और मेरी पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई है। अच्छा। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे मुड़ के हल्का देख पाऊँ कि मेरे पीछे क्या चल रही चीज़ें। मैं बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा ही डर गया। मैं उठा, फिर मैंने जोत वोत जलाई अपना कि चलो थोड़ा सा रिलीफ मिले मुझे। हनुमान चालीसा पढ़ी कि थोड़ा सा मैं सो पाऊँ, क्योंकि अगले दिन ऑफिस भी जाना है, सब कुछ करना है मेरे को अगले दिन विज़न आई। मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूँ और एकदम ध्यान लग गया। मैं अपनी फ्रेंड के घर ही बैठा हूँ और हमारे हाथ में पेंडुलम है, मैं उसको सिखा रहा हूँ। उस पेंडुलम में वो चीज़ जो ट्राई कर रही है उसको समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ मेरे को आ रही है। मैंने बोला तू मेरे को दे, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने ऐसे पूछा कि कोई एंटिटी है जो मुझे कांटेक्ट कर रही है, बात करना चाह रही है। तो पेंडुलम ऐसे हिलता है येस पे, अगर मैं उसको एकदम क्वेश्चन चेंज कर दूँ तो नो पे आ जाएगा। हमारा हाथ वहीं पे चल रहता है। तो वो हवा में खड़ा हो गया पेंडुलम मेरा।
और वो पेंडुलम की शेप ऐसी थी कि ऐसे एक पूरी चेन है, उसके रेड कलर का एक हार्ट है और वो टूटा हुआ है और नीचे क्रिस्टल है उसके। तो मैंने उसको बोला कि मैं कहा यहाँ से उठ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, यहाँ से निकलना है, वो चीज़ हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। तो मैं सपने में भी भाग रहा हूँ वहाँ से बस कि मेरे को यहाँ से निकलना है निकलना है। उस विजन के बाद मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तो प्लीज़ अभी थोड़ा टाइम के लिए पेंडुलम डाउजिंग वगैरह मत करियो तू, और ना मैं करने वाला, थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहते तब सही रहेगा। वो क्या करती थी, पेंडुलम ना अपने सराहने के नीचे लेके सोती थी, और वो चीज़ अलाउड नहीं होती है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड और जो नेगेटिव चीज़ें होती है, थॉट्स होते हैं ना, वो उसमें जाते हैं, तो वो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा जल्दी देता है। अच्छा। आप मैनिफेस्ट ना करो बट तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो उसने मेरे को बोला कि चलो ठीक है। उसके नेक्स्ट दिन मैंने उसको बोला कि यार तू अपना ध्यान रखियो, मेरे को ऐसे विजन से आई है कि तेरे मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसने बोला ये इतनी सारी चीज़ें वैसी चल रही हैं, उसके बाद ये वाली चीज़ हो जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूँगी। मैंने बोला मैं तो बस वार्न करूँ पहले से। उसने बोला ओके। उसके नेक्स्ट दिन उसके मुंह पे इतना बड़ा कट पड़ा हुआ था। अपने आप? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ, बोलती मैं नॉर्मल चल रही थी तो पहले दरवाज़ा हल्का सा लगा, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था कि हल्का सा मार्क लगा, तो मैंने दवाई वगैरह लगा ली जो था अपना। लेकिन उसके नेक्स्ट दिन वो कट बहुत डीप पड़ गया अपने आप ही, जैसे कि कोई डीमन वगैरह आपके चिपका होता तो स्क्रैच करते हैं तो डीप कट्स होते हैं ना, ऐसे बहुत हल्के से लगेंगे, लेकिन वो कट ज़्यादा डीप था। तो मैंने बोला कि मेरे को ये चीज़ लगी थी तो मैंने तेरे को बोला नहीं। तो उसने बोला कि अब क्या कर सकते, जो होना था अब हो गया। मैंने कहा चलो लेट इट बी, अब तो कुछ कर नहीं सकते। फिर उसने मेरे को बोला कि जिस आंटी के घर पे आपको रुकवाने वाले थे ना, हम उनके घर जा रहे हैं आज। मैंने कहा ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो, मेरे को तुमसे बात करनी है, तो फ्री हो जाना फिर हम बात करेंगे कॉल पे, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है जो इतने दिनों में हुआ है मेरे साथ। इन्होंने बोला ठीक है। अब वो आंटी के घर गई, 3 दिन हो गए उसने मुझसे बात नहीं करी ठीक से। अब मैं परेशान कि क्या हो गया। मैंने उनकी सिस्टर को मैसेज करा कि मैं कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है कि कहाँ है वो। तो उसने बोला कि वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, घर में कुछ हुआ है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, फ्री होना फिर मेरे से बात करना कि मैं जानूँ तो क्या हुआ है। उसके बाद मेरे को सपना आता है, मैं एक जगह पे हूँ, पूरा एक फ्रेंड सर्कल है मेरे साथ, और एक कंस्ट्रक्शन साइट है डीएलएफ वगैरह टाइप की, पूरा सुनसान है, बस एक फ्लोर है ऊपर जो फर्निश्ड हो रखा है, प्रॉपर बन रखा है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते कि यार थक गए हैं, कहीं चलते हैं यहाँ से। तो उस घर का एक डीलर टाइप का, ऐसे केयर टेकर टाइप का, उस बंदे ने हमको बोला कि आप एक काम करो, इस घर में रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर एक ओल्ड बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं और वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं वो, तो आप उनसे मिल लोगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि कोई आया है मिलने के लिए, थोड़ा वो भी बैठे रहते हैं। मैं मना कर रहा हूँ वहाँ पर कि मेरे को नहीं जाना, मैं ऐसी जगह पे नहीं जाता कि स्ट्रेंजर्स है भाई, जानता नहीं, ना जान ना पहचान। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं होता चल लो। और वहाँ पर जो मेरा ग्रुप था ना, उनमें सिर्फ 2 ही फेसेस मेरे को दिख रहे थे, जो मेरी फ्रेंड थी उसकी एक सिस्टर, और किसी का फेस विजिबल नहीं था मेरे को उसमें। हम 8 से 10 बंदे थे लेकिन। तो वो सब ने मेरे को फोर्स किया कि चलो चलते हैं चलो चलते हैं। तो मैंने मना करा कि मैंने कहा मत जाओ, फ़ायदा नहीं है जाने का। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार थक गए हैं, थोड़ी देर बैठते हैं फिर अपन चले जाएंगे। मैंने कहा चलो भाई ऊपर चलते हैं हम। उस घर में गए, उस घर के अंदर 8 रूम थे, छोटा सा घर है, उसके अंदर 8 रूम है, ऐसे कि मतलब वो घर बढ़ता ही जा रहा है। और उस केयर टेकर ने हमें बोला कि स्पेशली इस रूम के अंदर मत जाना जहाँ पे ये कपल हैं ओल्ड वाले, ये खुद आएंगे तो ठीक है, वरना अंदर जाओगे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, वो कैसे भड़क जाएंगे आपके ऊपर। तो उसने मिलवाया नहीं पहले कि घर में ले आया तो भाई कम से कम मिलवा तो दे? कुछ नहीं मिलवाया, बस ऊपर ले गया हमें, और मैं वहाँ ऊपर तक मना करता रहा कि मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना। जैसे ही सब इधर उधर हो गए, अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए, तो मेरी एक फ्रेंड ने वो दरवाज़ा खोल दिया, वही उसी देहरादून वाली फ्रेंड ने जहाँ पे वो बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, उन्होंने वो दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई वॉशरूम यूज़ करने के लिए। तो मैंने जैसे ही मैंने स्टेप रखा, मेरे को वहाँ पे दिखे कि सिर्फ वही विजन है जो मेरे को पहले दिन दिखी थी, वो ब्लैक शैडो टाइप, वो वहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बाद उसका पार्टनर भी है, वो एक जगह पे हैं बस। और उनकी हाइट बहुत लंबी थी कि मतलब बेड ख़त्म नहीं हो रहा था, ऐसे 8-10 फुट का तो बेड था। तो आपको कपल की जगह वो दिख हाँ रहा है? वही दिखे। उन्होंने ऐसे शेप शिफ्टिंग टाइप चीज़ होती है ना, वो चीज़ उनमें थी कि बाकी सबको ऐसा है कि वो नॉर्मल बुढ़ा बुढ़ी टाइप के कपल्स हैं, पर वो चीज़ मेरे को दिखी कि वो कपल नहीं है, वो एक एंटिटी है जिन्होंने ह्यूमन फॉर्म ले रखी है उस टाइम पे। और
मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैं कहा यहाँ से चल, और ग्राउंडिंग साइड में उन्होंने बोला कि तुम यहाँ आ तो गए हो, तुम यहाँ से जाओगे ही नहीं, मैं बहुत दिनों से तुझे देख रहा हूँ, तू जब बाहर भी आया था मैंने तेरे को तब भी देखा, अब तेरे को नहीं छोड़ने वाला मैं। ये कम्युनिकेट किया उसने, प्रॉपर बोल रहा है वो। कम्युनिकेट किया, मतलब मिक्स वॉइस में, कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरे को तो लेके जाऊंगा, ये दोनों लड़कियों को भी साथ लेके जाऊंगा मैं। मिक्स्ड वॉइस में मतलब कैसा? ग्राउलिंग साउंड मिक्स होती है ना, मतलब मेल और फीमेल की वॉइस मिक्स, उस टाइप की। तो अब उस टाइम पे मैंने उसकी बात ठीक से सुनी और मैंने बोला कि भाई यहाँ से मेरे को बस निकलने का मेरे को था, क्योंकि यू कैन कंट्रोल योर ड्रीम्स, तो लेकिन इस सिचुएशन में नहीं कर पाते अब। मैंने अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ा, दो तीन बंदे दिखे, सबका हाथ पकड़ा, मैंने बाहर खींचा, 2-3 बंदों को घर से मैंने बाहर करा। हम जैसे ही घर के नीचे उतरे, गिरते पड़ते पूरा घर वो टूट गया अपने आप, ख़त्म थी वो जगह, वो पूरी सुनसान बियाबान। और मैंने कहा भाई अब चलो ठीक है देखते हैं। वहाँ पर बस एक चीज़ कॉमन थी, एक पेंटिंग, उन 8 कमरों में एक पेंटिंग लगी हुई थी बस। तो मैंने बस वही चीज़ नोटिस करी कि जो मेरे को थोड़ी ठीक सी लगी कि ये इस चीज़ को मैं देख सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ। और वो रूम ऐसे थे कि ऐसे एंटर करे, एक रूम इधर है, एक ऐसे है, छोटे से में 8-10 रूम है वहाँ पर। मैं थोड़ा होगा कि यार सपना हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दिखा भी है, तो मे भी आ गया वो दिमाग में। मैंने कॉल करा सिस्टर को, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि थोड़ा देख के रह, अपने ऊपर प्रोटेक्शन ले ले। तो सबसे इजी प्रोटेक्शन और सबसे फास्ट तो नरसिम्हा जी की मिलती है, उनका पाठ वगैरह करो तो आपको एक कवच मिल जाएगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसी चीज़ आपको उस टाइम पे हार्म नहीं कर पाएंगी। तो 2 दिन के लिए फिर मैं ऑफ सा बन गया कि मैं आइसोलेट हो गया, मेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, मैं पागल होकर बैठ गया कि मैं करूं क्या। मैंने ऑफिस की छुट्टियां ले ली, सब ले लिया। फिर मैंने अपने फ्रेंड को दोबारा कांटेक्ट करा कि मैंने कहा यार मेरे को ना सपना आया। तो उसने बोला क्या आया है? मैं कहा सपना कम, विजन ज़्यादा था वो। तो मैंने उसको पूरा सपना एक्सप्लेन करा कि ऐसे ऐसे एक घर में गए हैं, ये हुआ है मेरे साथ, और मेरे को ये चीज़ दिखी है, तुम थी, तुम्हारी सिस्टर थी। और उसने मेरे को मेरी बात काट दी बीच में कि उससे पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने बोला बोलो। बोलती 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं उस आंटी के घर में गई थी कि जहाँ पर वो आपको रोकने के लिए बोल रहे थे कि यहाँ पर आप रुक जाओ, आपके पैसे बच जाएंगे, मम्मी की फ्रेंड जो है। मैंने कहा हाँ। बोलती वहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर एक पेंटिंग थी। तो मैंने उसकी बात काटी। फिर मैं कहा क्या वो पेंटिंग ऐसी दिखती थी? मैंने उसको पूरी की पूरी पेंटिंग एक्सप्लेन कर दी कि एक माँ ने अपने मतलब बच्चे को पकड़ा हुआ है, उसके अंदर ये कलर्स हैं, वो लोग होते ना, मतलब मदर मेरी और बेबी जीसस, उनकी पेंटिंग थी वो। तो मैंने बोला उसमें ये कलर थे। वो रोने लगी, बोलते डिट्टो डिट्टो सेम पेंटिंग आंटी के घर पे है, जिनके घर में को रुकवाया जा रहा था। तो बस ये बच गया कि मैं रुका नहीं उधर। तबीयत ख़राब हुई, सब हुआ मेरे साथ, उसके साथ भी हुआ। आंटी को हाँ जैसे वो कर रहा था उस चीज़ ने बहुत बहुत ट्राई करा। तो मैंने फिर बोला कि मेरे को उस पेंटिंग को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मैंने आंटी से पूछा कि मैंने कहा आंटी एक बात बताओ कि जो आपकी बेटी हैं उनसे आपकी बात कितने टाइम से नहीं हुई? बोलते 17 साल हो गए। वो जो पड़ोसी आंटी थी? हाँ जी। अच्छा। और वो पेंटिंग आंटी ने खुद बनाई थी और वो 17 साल हो गए उस पेंटिंग को भी आंटी के पास। अच्छा। तो मैंने वो आंटी को बोला कि मैं कहा ये ऐसा ऐसा मुझे लगा है और इन दोनों को भी लगा है और उनकी मदर को भी लगा ये चीज़, तो क्या आप इस चीज़ को हटा सकते हो पेंटिंग को या कुछ? तो आंटी ने मुझे फ़ोन करा कि देखो बेटा ऐसी सी बात है, पेंटिंग तो मैं नहीं हटा सकती क्योंकि मैंने वो खुद बनाई है। तो बोलती आप मेरे घर नहीं आए, चलो कोई नहीं, पर आपने बोला कि आपको पेंटिंग पूरी पता, तो आप बता दो कैसी पेंटिंग है वो। मैंने बताया, मैं कहा आंटी छोटी पेंटिंग है वो, उसके अंदर डार्क ब्राउन कलर, मस्टर्ड कलर और ग्रीन कलर है और बाकी ब्लैक बाउंड्रीज हैं। आंटी भी 2 मिनट के लिए चुप हो गई कि सेम पेंटिंग मेरे घर लगी हुई है घर पे। तो मैंने बोला अब उस पेंटिंग से आपको कुछ लगता नहीं नेगेटिव वगैरह? तो आंटी ने बोला नहीं मुझे क्यों फील होएगा। मैं कहा आपके घर में किसी को नेगेटिविटी लगती है? तो मेरे को बोलते कि जो भी मेरे घर पे आता है ना कोई रुकता नहीं है। तो मैंने बोला ये चीज़ हो सकती है कि आपको वो फील ना हो रही हो, दूसरों को फील होते है, कम से कम दूसरों की बात देख लो। और जिस फ्रेंड के साथ मैं घूम रहा था ना स्कूटी पे, उस टाइम पे उसकी नानी की भी डेथ हुई थी। तो अब 2-3 चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी थी कि मैं ना आंटी को समझा पा रहा, ना मैं उसको देख पा रहा ठीक से कि वो उसकी सिचुएशन कैसी है। चल मैंने आंटी से बात करी कि ये चीज़ है वो है। उसके नेक्स्ट दिन वो पूरी की पूरी चीज़ मेरे सामने आ गई, वो एंटिटी सामने पूरी आ गई। एंटिटी सामने आ गई कि मैं रात को निकला हूँ अपने उसी घूमने फिरने जा रहा था दोस्तों के साथ ही। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, मैं बैग लिया, हल्की सी गाड़ी अटकी तो मैं उतरा,
और मैंने देखा कि पत्थर वगैरह रखा हुआ था किसी ने। मैंने पत्थर हटाया, मैं जैसे ही आगे देखता हूँ कि इतनी बड़ी एक चीज़ खड़ी हुई है, और उस टाइम पे मैं हल्का सा फेंट होने वाला होता हूँ। मैं बस गाड़ी को पकड़ता हूँ और मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। ये तुम्हारे घर के पास ही हो रहा है, तुम्हारे जहाँ गाड़ी खड़ी होती है? जहाँ गाड़ी खड़ी वहीं पर वो मेरे को चीज़ दिखी और मैं रुक गया। और कितनी हाइट होगी लगभग? मतलब मुझसे डबल होगी, अच्छा। मतलब 12-13 फुट के बीच में थी वो चीज़। वो ग्रो ही कर रही थी ऐसे, और उसने पूरी चीज़ कवर कर ली थी। जहाँ पे लाइट होती है पार्क की वो पूरी कवर हो रखी है। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई मैंने कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं देखूँ, तो उसमें कुछ नहीं आया। बस यही दिखा कि मैंने ऐसे कुछ देखा और मैं एकदम डर गया और मैं गिरने लग गया हूँ। फिर मैंने सबको बुलाया कि मैं कहा एक बार मिलते हैं, मेरे को इन सबको एक चीज़ क्लियर करनी है। हम गए, मैं देहरादून वापस गया, मैंने वो चीज़ देखी। मैं कहा आंटी के घर में जो चीज़ बांध के आया था वो ली, अपने घर पे वो पूरे रेमेडी जो थी सर सॉल्ट वाटर वाली वो चीज़ करी, पूरा दी, जिससे प्रोटेक्शन ली। फिर आंटी को मैंने एक बात बोली कि ये पेंटिंग ना आपको जलानी पड़ेगी। तो आंटी ने बोला मैं जलाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। तो मैंने बोला आंटी प्लीज़ जला दो इसको, आपके लिए बेटर रहेगा और हमारे लिए तो बेटर है ही है, क्योंकि वो चीज़ हमको तंग कर रही है, आपको भी तंग कर रही है। ना आपकी बेटी से बन पा रही, ना किसी से बन पा रही है, आपकी जॉब छूट गई, आपको वो खुश नहीं रहने दे रही वो चीज़। तो आंटी ने बोला नहीं है, मैं नहीं मानूंगी, ये नहीं होता। थोड़े टाइम बाद आंटी की बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, पर आंटी ने वो पेंटिंग आज तक नहीं जला रखी। अब भी लगी हुई है? अब भी लगी हुई है वो। बट भाई उस पेंटिंग का आप लोगों से, इस फैमिली से क्या कनेक्शन बैठा? इस फैमिली का कनेक्शन ऐसा बैठा कि मैं उनके पहले तो घर रुका नहीं, और मैं ना, मेरे को उनके घर का पूरा पता कि कैसे क्या स्टार्ट हो रहा है, कैसा फ्लैट है, कैसे रूम है। वो मेरी फ्रेंड दोनों उनके घर पे गई, उन्होंने वो चीज़ पेंटिंग थी, उस पेंटिंग ने उनको पूरा हॉन्ट ही कर लिया कि वो देख के रोने ही लगी। इतनी ज़्यादा क्रीपी थी वो पेंटिंग। आप ऐसे देखो कि बहुत नॉर्मल सी है, पर वो ऐसी थी कि उसके अंदर कुछ हिडन मीनिंग है। और वो उनके घर पे ऑलरेडी कांटेक्ट कर रहा था बार बार, क्योंकि मेरे देहरादून आने से पहले ही वो बार बार घर के बाहर खड़ा हुआ है, आंटी को सपने में आ रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है। तो लेकिन जब मैं आया वो चीज़ें बढ़ गई, क्योंकि उसको मैं एज अ मीडियम मिल गया कि मुझसे बात हो सकती है उनकी। ओके, जब आप देहरादून गए तो उसने रियलाइज़ करा कि ये एक मीडियम हो सकता है कि इससे मैं बात करूं, कि मैं अपनी चीज़ रख सकूं। पर मैंने क्या करा, रिचुअल कर लिया कि ये चीज़ हट जाए वहाँ से। छोटा मोटा रिचुअल था कि बस प्रोटेक्शन से बनी रहे, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म वगैरह नॉर्मल बंदे के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो नहीं कर सकते। अगर कुछ भी इधर उधर हो गया तो फिर दोनों फैमिली जाएंगी वो। अच्छा। तो मैं वहाँ से बस हटा, और फिर मैंने वो चीज़ एनालाइज करी कि क्या हुआ मेरे साथ प्रॉपर। और भाई तुम आपने वो कोशिश करी जानने की ये पेंटिंग आई कहाँ से उनके पास, या आंटी ने वो पेंटिंग खुद बनाई, खुद ही बनाई ना? खुद ही बनाई थी। बट भाई वो पेंटिंग हॉन्ट कैसे हो गई जब खुद ही बनाई? आपके इमोशंस चले गए ना। जब आंटी की उनकी बेटी से लड़ाई हुई, सब कुछ हो गया, वो चली गई, तो आंटी ने नेगेटिव थॉट में पेंटिंग ड्रॉ करी। और अकेली रहती है, और वो पूरा जिस रूम में वो पेंटिंग है वो पूरा रूम बंद रहता है, तो वो धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती गई। और जहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ती है वहाँ ये चीज़ तो होती है कॉमन। तो उनको, उस एंटिटी को, उस घर में एक जगह से पनाह मिल गई कि मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ। कहानी बता देता हूँ पहले तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आया इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत ख़रीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे ये क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला।
तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं हो घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी, 15-20 दिन होते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और 1 महीना होता है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो, एक लड़का था एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं। इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया, तो एक केयर टेकर रख लेते हैं। केयर टेकर रख लेते हैं तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा, ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी। डॉक्टर ये बोल देता है उसको, भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर किसी पंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है। फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है। उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है, वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो? जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है। वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं।
मेडिकली पता करते हैं वो, तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है कुछ। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा हुआ, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी। तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा। तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो भाई, अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैरा टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है। अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी उसी घर में। अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है। वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है
होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी जो माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार रुपये लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे देंगे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई, जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई। सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है। अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है। क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है। और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट, जो एंटिटी है, कि तू यहाँ पे टेनेंट रख के किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है। उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहाँ जाके कुछ क्रिया वगैरह हाँ वही पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को। अच्छा। कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता? हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है। और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी
और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं, अपनी बेटी और वाइफ को जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप, वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक, इंदौर में। मैं स्काईलाइन होटल में मिला था, वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया। भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, नंबर मेरा ही नहीं। लेडी छत से धक्का दे भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं अब 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? करी नहीं। आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा वंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया। अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही तू घर छोड़ के चले जा। अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे। और भाई मैंने वहाँ पे उसको, लेडी को मैंने ऐसे करके, मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई? वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरफ देखा और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने, बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे
मैं शॉक्ड हो गया, मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ, लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सनकी लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारे दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन वोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया, वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई वीडियो में, उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया, हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है, और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती है, तो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात भाई उस प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ ये है कि जिस दिन मैंने एंटर किया था फर्स्ट डे, जब मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे ऊपर वाले बंदे ने मुझे बाद में बताया कि भैया वहाँ पे तो दो कौवे मरे पड़े थे। मैंने बोला ये तो पहले ही एक नेगेटिविटी का साइन है भाई कि आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। फिर भाई मैं वहाँ से निकल के आया और अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।